आज मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल एक इतिहास, एक दर्ज करने, इतिहास में अपना पन्ने में नाम दर्ज करने वाला एक पीरियड भविष्य में इस बात की गवाही होगा, जिसके साक्षात रूबरू आपके बीच में माननीय केंद्रीय मंत्री जी रखेंगे। पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, पार्टी में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय रामवीर भिधोड़ी जी, योगेंद्र जी हमारे पूर्व में मेयर रहे हैं, पार्टी के अन्य पदों पर रहे हैं और अब इस क्लस्टर्स के इंचार्ज हैं जो हर लोकसभा में कार्य करने के लिए दिए गए हैं। आदित्य झा हमारे सह प्रभारी हैं जिले के, हमारे दोनों जिला के अध्यक्ष भाई नरेश जी, रोहतास जी, सम्मानित सभी मेरे पत्रकार बंधुवर, प्रेस मीडिया के बंधु, वे दक्षिणी दिल्ली विधानसभा के प्रबुद्ध नागरिक जो समाज के की वोटर और समाज की ओपिनियन मेकर के रूप में पहचाने जाते हैं, ऐसे भी कुछ बंधु आज इस पत्रकार वार्ता में 200 की संख्या में पहुंचे हैं। रिटायर्ड जज भी हैं, उनमें चीफ इंजीनियर भी, रिटायर्ड आईएएस भी हैं, गांव के सम्मानित लोग भी हैं, आर्मी के भी रिटायर्ड लोग हैं, व्यापारी भी रिटायर्ड, कुछ व्यापारी भी हैं जो प्रबुद्ध व्यापार उनसे संबंध रखते हैं, ऐसे सभी और मेरे सभी कार्यकर्ता बंधु और वार्ड प्रमुख बंधु और मित्रों, केंद्र की सरकार की उपलब्धियां जो दक्षिणी दिल्ली के खाते में आई हैं, वो मैं दावा करता हूं पिछले 70 साल में कभी भी दिल्ली में इतना करने का किसी ने प्रयास नहीं किया होगा जो मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्ष में हुआ है। मैं शुरुआत करता हूं, जो पहले भी कहा, इको पार्क 885 एकड़ में एशिया का सबसे बड़ा सफारी युक्त पार्क होगा, सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बंबई हाईवे चाहे दक्षिणी दिल्ली का पूर्वी क्षेत्र हो, बदरपुर, मोरडबंद, मीठापुर, डीएनडी से शुरू होगा, वो 63 किलोमीटर महिपालपुर वाले हाईवे पर जाकर मिलेगा, जो महिपालपुर शिव मूर्ति से टनल के माध्यम से 12 घंटे में बंबई पहुंचाने का काम करेगा। ये दोनों के दोनों हाईवे मोदी जी की सरकार में संभव हो पाए हैं। उससे आगे मैं बढ़ता हूं, आयुर्वेद की 400 बेड की अस्पताल बदरपुर के अंदर जो बनी है, भारत की संस्कृति आयुर्वेद के माध्यम से आगे बढ़े, जो मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में वो पहला आयुर्वेद का हॉस्पिटल बना हुआ है 400 बेड का। केवल 10 रुपए की पर्ची से हम इन्फेक्शन जो होते हैं, एलोपैथी के साइड इफेक्ट होते हैं, उससे बचाव कर सकते हैं। सरिता विहार की तरफ हम निकलते हैं, साउथ दिल्ली ओखले से एक अंडर ब्रिज होता था, 10 साल से वो पेंडिंग पड़ा हुआ था, उसको पूरा करने का काम मोदी सरकार ने किया है। गरीबों के परिवारों को अपना मकान मिले, गरीबों को जहां पर झुग्गी वही मकान, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2018-19 में कहा, और कालका जी गोविंदपुरी में ऐसा लगभग 2400 लोगों को वो प्लॉट दे दिए गए हैं, उनके पोजीशन दे दिए गए कालका जी के अंदर, जिनको जहां पर झुग्गी वही मकान बनाकर दिए गए हैं। तुगलकाबाद एरोसिटी से लेकर और एयरपोर्ट तक हम मेट्रो के लिए जूझ रहे थे। हरदीप पुरी यूडी मिनिस्टर का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लटकाने की कोशिश की कि वो कांग्रेस के टाइम का प्रोजेक्ट में पैसा नहीं दूंगा। हरदीप जी पुरी ने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों को जाम में जूझने नहीं दूंगा, अगर दिल्ली सरकार पैसा नहीं देगी तो केंद्र सरकार, मोदी साहब ने परमिशन दी हुई है, अकेले बलबूते पर मेट्रो बनाएगी। आज वो मेट्रो 60% काम कंप्लीट हो गया, 19 किलोमीटर जो हमारी तेज गति से भाग रही है। इसी प्रकार से इग्नू के पास रग्बी पार्क, रग्बी स्टेडियम के रूप में भारत में कहीं रग्बी स्टेडियम नहीं है, इग्नू के वहां वो 90% काम कंप्लीट है। उसके सौंदर्यकरण के लिए देख सकते हैं आप जाने के बाद। दिल्ली विश्वविद्यालय का 40 साल में कोई नया कॉलेज नहीं खुला था, इवनिंग को मॉर्निंग जरूर कर दिया गया, लेकिन साउथ दिल्ली के अंदर एक कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का, जिसके अंदर बाउंड्री वॉल करके लैंड ट्रांसफर करके और 200 करोड़ रुपए की मंजूरी के लिए फाइल है, वो भी मंजूर हो गए, और वहां पर बच्चों को डिग्रियां लेने के लिए वहां पर सेंटर बना दिया गया, उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस नहीं जाना पड़ेगा, वो सेंटर चालू कर दिया दिल्ली विश्वविद्यालय के लोगों ने। इसी प्रकार से महिपालपुर का अंडरपास बसंतपुर से लेकर मेहरौली से लेकर 1-1 घंटे लोग जाम में जूझते थे, उसके लिए भी हरदीप पुरी जी को भुलाया नहीं जा सकता। 100 करोड़ की लागत से समय से पहले 11 महीने में वो अंडर ब्रिज बनाने का काम किया। इसी प्रकार से द्वारका के अंदर सेक्टर 8 के अंदर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, द्वारका और महिपालपुर, बिजवासन, बागडोला के एरिया को देखने को मिलेगा। 80% वो काम हो गया, 2 महीने में उसका उद्घाटन माननीय मंत्री जी के द्वारा करा दिया जाएगा, बनकर तैयार हो गया है। कन्वेंशन सेंटर का जिक्र अभी भिधोड़ी साहब ने किया ही है। इसके अलावा ऐसे हिस्टोरिकल वर्क, द्वारका के अंदर कमांड टैंक,
साउथ दिल्ली के अंदर यूजीआर रविदास मार्ग, आज पीने का पानी जो राजनगर से लेकर महावीर इंक्लेव से लेकर तेखंड से लेकर प्रहलादपुर, लाल कुआं, राजू पार्क, बिहारी पार्क, कृष्णा पार्क, अंबेडकर नगर, देवली, संगम, इन लोगों को मिल रहा है। 2014 में मोदी जी की सरकार आने के बाद यूजीआर 2006 में बना था, जब मैं विधायक था, पानी नहीं दिया जा रहा था रविदास के अंदर। कमांड टैंक में डीडीए कहती थी मुझे जल बोर्ड पेमेंट करे, जल बोर्ड कहता था हम पेमेंट नहीं करेंगे, डीडीए मुफ्त में दे। ये झगड़े चलते रहते थे। लेकिन जैसे मोदी साहब की सरकार आई 2014 में, चीफ सेक्रेटरी की 5 जून को मीटिंग करके हमने दोनों को सॉर्ट आउट कराया और वहां के लोगों को भी आज पानी मिल रहा है और साउथ के लोगों को भी पानी की व्यवस्था उनको मिल रही है। इसी प्रकार से तुगलकाबाद में स्पोर्ट्स पार्क, एमपी थिएटर, तुगलकाबाद में ही एक पावर ग्रिड। अब दक्षिणी दिल्ली की जो बिजली नहीं जाती है, दिल्ली के अंदर 24 घंटे, पीयूष गोयल जी और गडकरी जी ने जाकर उद्घाटन किया था 2015 में। वो 3500 मेगावाट का जो ग्रिड है 3100 करोड़ की लागत से वो बना है दिल्ली में, आज जिसकी बिजली की हम बीमारी से नहीं जूझ पा रहे, शॉर्टेज से। इसी प्रकार से तुगलकाबाद फोर्ट का सौंदर्यीकरण, कभी कुतुब मीनार की तरफ देखोगे, 9 साल पहले क्या कुतुब मीनार की हालत थी, आज वो कैसे जगमगाती है, उसका सौंदर्यीकरण। ओखला, तुगलकाबाद और पालम के रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण, कालका जी मल्टी लेवल पार्किंग। इसी प्रकार से हमारे पासपोर्ट का ऑफिस, पहले लोगों को बीकाजी का मां पहले सीधा रहना पड़ता था, वो मेहरौली में ही सेंटर, मेहरौली लोकसभा का पड़ता है, बहन सुषमा जी को ले जाकर वहां पर एक पासपोर्ट सेंटर चल रहा है आज की डेट में भी। रेलवे के माध्यम से हरकेश नगर पुल प्रहलादपुर में फुट ओवर ब्रिज, 40 साल से लोग सपना समझते थे, एमपी कितने आए, सरकारें आई, वायदा करते थे, लोगों का विश्वास टूट गया था। लेकिन ये विश्वास पैदा हुआ है तो मोदी जी के नेतृत्व में वो फुट ओवर ब्रिज बने और बिजवासन के अंदर उसी प्रकार का फुट ओवर ब्रिज एक ओवर ब्रिज पे चढ़ाने के लिए बनाने का काम किया है। इसी प्रकार से तुगलकाबाद, महिपालपुर के अंदर डिस्पेंसरी को 10 बेड में कन्वर्ट करने का काम हुआ। ये मोदी है तो मुमकिन है कि परिणति के तहत हुआ है। इसी प्रकार से मैं आपके जानकारी में डाल दूं, आज तक का इतिहास है, चैलेंज करता हूं, मिस्टर केजरीवाल आपको 9 साल हो गए, कल कह रहे थे दिल्ली के सांसद, 28 कम्युनिटी सेंटर गरीबों के बच्चों की शादियों के लिए लूटना ना पड़े, डीडीए के माध्यम से, एमपी फंड से, निगम के माध्यम से मिलकर 28 कम्युनिटी सेंटर बराबर दक्षिणी दिल्ली में बनाने का काम हुआ है। उसकी एक स्मारिका हम आपको अभी लॉन्च करेंगे माननीय मंत्री अध्यक्ष जी के माध्यम से। सबकी फोटो है, हवाई नहीं है केजरीवाल साहब की तरह कि हम ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे। उसके बाद 25 ऐसे स्कूल जो टीन में चलते थे उनको पक्का करने का काम किया। 7 मोबाइल डिस्पेंसरियां वो गरीब बस्तियों में जाकर खड़ी होती हैं और एमबीबीएस डॉक्टर जाकर लोगों का इलाज करते हैं, जांच करते हैं। जो आजकल हार्ट की बीमारी, बीपी की बीमारी, शुगर की बीमारी, इनको अलग अलग एरिया में जाकर वो काम कर रही हैं। इसी प्रकार से जो हमारी संस्कृति है, हमारी भारत की संस्कृति, पूर्वांचल के भाई बंधु, ऐसे 28 नए घाटों का निर्माण डीडीए के पार्कों में कराकर उन्हें वो सुविधा देने का काम पिछले 9 साल में हुआ है। उससे पहले साउथ दिल्ली में गड्ढे खोदकर गंदे पानी में या गंदे जमुना के पानी में माता बहनों को जाना पड़ता था, वहां पर वो 6 घाटों का निर्माण हुआ है, पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। इसी प्रकार से सरोवर, जल संचयन हो और वातावरण बहुत बढ़िया हो। फोर्टिज के बराबर में जाकर आप पार्क देख सकते हैं, बामडोली में देख सकते हैं, महिपालपुर में देख सकते हैं, भाटी में देख सकते हैं। ये इस प्रकार के 13 हमारे पार्क जो वेल डेवलप्ड हो गए हैं और 28 पार्कों में डेवलपमेंट का काम चल रहा है। वरना इससे पहले सोच भी नहीं सकते थे हम कि पार्कों की कूड़ेदान बन गए, तालाबों के रूप में कूड़ेदान बन गए थे। ये सब डेवलप, तुगलकाबाद का ये सब अंडर डेवलपमेंट काम कोरोना के कारण 2 साल लेट हो गए, ये आगे चल रहे हैं। इसी प्रकार से 239 डीडीए और 181 नगर निगम के माध्यम से जंगलों को पार्क में तब्दील किया गया साउथ दिल्ली के अंदर, क्योंकि एमसीडी में भी हमारी सरकार थी और डीडीए में भी। आईजीएल गैस पाइपलाइन 40 कॉलोनियों में डालने का काम हमारे यहाँ पर, हमारी कॉलोनियों के अंदर लोगों को सस्ती गैस उपलब्ध हो, इसका भी ये काम पूरा करने का काम हुआ है। तो भाइयों, ये सब जानकारियां साउथ दिल्ली में जो ये डेवलपमेंट के काम हुए, एमपी पहले भी थे, सरकारें पहले भी थी, प्रधानमंत्री पहले भी थे, ये काम हुए तो मोदी जी के विजन के कारण संपन्न हुए। इसके लिए साउथ दिल्ली के लोगों की तरफ से मैं माने अपने मेघवाल साहब के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं कि साउथ दिल्ली के 40 लाख लोगों को जो ये डेवलपमेंट के हिस्टोरिकल वर्क हैं जो आपके सामने हुए, इन सबको लेकर
अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। मैं माननीय मेघवाल जी से निवेदन करूंगा, अब देश में इसी प्रकार के ऐतिहासिक डेवलपमेंट के कार्य, कुछ जल्दी के कार्य में अध्यक्ष जी की वजह से मुझे बीच में रुकना पड़ गया। अध्यक्ष जी ने 2 बार मेरी तरफ देखा, इसलिए मैं मेघवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो अब आपके सामने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुख्य वक्ता के रूप में आपके सामने रखेंगे।